हाय गाइस, वेलकम टू वी आर मैथमेटिक्स अड्डा। यह रियल नंबर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ों का पढ़ाई किया था। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पार्ट 1 को पहले देख लें। तो बेसिक चीज़ों में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नंबर कितने तरह के होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ नंबर का डिस्कशन किया गया था। फिर हम लोगों ने देखा था डिवीज़न का बेसिक रूल, जो कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और तीसरी नई बात सीखी थी जो कि इक्लिड डिवीज़न लेमा था। इक्लिड डिवीज़न लेमा था या इक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम था। तो सबसे पहला सवाल कि इक्लिड्स डिवीज़न लेमा का हम यूज कहाँ करेंगे। तो इक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज हम किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर के बीच में एचसीएफ फाइंड करने के लिए करेंगे। और यह एक रिपीटेड स्टेप होता है और इसमें हम सेम फार्मूला डिवाइजर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर का यूज करते हैं। तो चलिए आज हम 3 नंबर के बीच में इक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करना सीखते हैं। तो जब भी आपको 3 नंबर दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इन तीनों नंबर का एचसीएफ फाइंड कीजिए इक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, तो आपको फर्स्ट 2 नंबर को उठाना है। पहले 2 नंबर को लेने के बाद जो बड़ा होगा उसको छोटे वाले से डिवाइड करना है। तो बड़े को छोटे वाले से डिवाइड करेंगे तो कुछ कोसेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। वापस आपको इसी रिमाइंडर से इस डिवाइज़र को डिवाइड करना है। तो इस डिवाइज़र को हमने इस रिमाइंडर से डिवाइड किया तो कोसेंट आया, फिर से रिमाइंडर आया, फिर से हम इस रिमाइंडर से ही इस डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे। तो इस बार रिमाइंडर 0 बच जाएगा और जब रिमाइंडर 0 बच जाता है तो वो मेरा अपना फाइनल स्टेप होता है। और जो भी डिवाइजर होता है ये 2 नंबर के बीच का एचसीएफ बन जाता है। लेकिन हमें 3 नंबर के बीच में फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे कि अपना जो रिमाइंडर आएगा उसको तीसरा नंबर से को डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे फिर से एक सिंगल स्टेप में ही रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ इसका मतलब ये है कि यह नंबर इन तीनों नंबर का एचसीएफ है। तो इस तरह से हम 3 नंबर के बीच में एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि आपको ये कंडीशन याद रखना है कि आर जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और बी से छोटा होगा, मतलब डिवाइजर से हमेशा ये छोटा होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q प्लस 1, 3q, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम होल नंबर। ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है और सीबीएसई ने इसे कई बार पूछ दिया है। तो सीखते हैं कि ऐसे सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास जो बेसिक इक्वेशन था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे 6q प्लस 1 को या 6q प्लस 5 को। आप देख रहे हैं कि b के जगह पे यहाँ 6 है और इस इक्वेशन में भी 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि b का वैल्यू 6 के बराबर है। मतलब इस क्वेश्चन में हमको डिवाइज़र दे दिया है कि अपना डिवाइज़र जो है वो 6 के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमें b का वैल्यू पता चल गया वैसे हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे कि a इज इक्वल टू, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू 6q प्लस r वेयर q एंड r आर होल नंबर सच दैट। अब देखिए कंडीशन क्या था कि r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b। तो b का वैल्यू आपको 6 पता चल गया, मतलब कि r जो है 0 से तो बड़ा होगा चाहे इक्वल होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। मतलब पॉसिबल वैल्यू r के क्या क्या होंगे, 0 होंगे क्योंकि 0 के बराबर है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा। 6 नहीं होगा क्यों? क्योंकि 6 से छोटा है, 6 के बराबर बिल्कुल नहीं है। तो इन वैल्यूज़ को हम बारी बारी से पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है।
तो जैसे r इज इक्वल टू 0 पुट किया गया, कहाँ पे पुट करना है आपको, तो अभी जो आपने इक्वेशन बनाया था a इज इक्वल टू 6q प्लस r, तो r का वैल्यू हमने 0 पुट किया तो 6q, ये 2 से डिवाइडेड है मतलब इवन है। अच्छा, r का वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा मतलब ये ऑड है। फिर r का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 से कॉमन लेना मतलब ये पूरा 2 से डिवाइडेड है, मतलब 2 से डिवाइडेड होने का मतलब इवन है। फिर 3 पुट करेंगे, इतना आएगा, 2 से डिवाइडेड नहीं मतलब ऑड हुआ। फिर 4 पुट करेंगे, इवन हुआ। 5 पुट करेंगे, ऑड हुआ। आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी हम ऑड वैल्यू पुट कर रहे थे तो ये ऑड रह रहा था, जब भी ऑड पुट किया गया ऑड है, ऑड पुट किया गया ऑड है। इसका मतलब ये हुआ कि 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 3 ये सारे तो इवन है, वेयर इवन इंटीजर एंड a इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेकिन a क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इसीलिए a कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 2 6q प्लस 3, ये कंट्राडिक्टरी है ना कि a जो है ऑड है और इक्वेशन आ रहा है इवन, मतलब कि वो किस फॉर्म में हो सकता है, वो ऑड फॉर्म में ही हो सकता है, मतलब 6q प्लस 1 हो सकता है, 6q प्लस 3 हो सकता है और 6q प्लस 5 हो सकता है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल आ जाए तो आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। आगे बढ़ेंगे और एक और अच्छा सा सवाल देखेंगे जो कि सेम फार्मूला पे बेस्ड है, कि जैसे वहाँ पे आपको ऑड इंटीजर का सवाल था, एक और नया सवाल देखेंगे उसी पैटर्न पे कि यूज इक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। हमको क्या शो करना है, यूज करना है इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को और शो करना है कि किसी भी नंबर को अगर स्क्वायर किया जाए तो इसी दो फॉर्म में वो आएगा। तो हम क्या करेंगे कि फिर से सेम काम कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, और उसके बाद जो है इसको कंपेयर कीजिएगा, अगर आप इस तरह से आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको दिख रहा है कि b का वैल्यू 3 आ जा रहा है, तो b का वैल्यू 3 मिल गया। अब फिर हम इक्वेशन बनाएंगे कि a इज इक्वल टू 3q, फिर एक अपने खुद से इक्वेशन बनाना है आपको कि r का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, 0 1 एंड 2। तो यहाँ पे एक बार 0 पुट किया, एक बार 1 पुट किया और एक बार 2 पुट किया। ये कहाँ पे आपको पुट करना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में। b क्या है यहाँ पे, b का वैल्यू 3 है और r हम बारी बारी से पुट करके ये तीनों इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो अब हमें क्या शो करना है कि किसी भी अगर पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर किया जाए, तो देखिए पहले को हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करने पे ये कुछ इस तरह से आया। हम क्या करेंगे कि इस 9q स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को हम m सपोज कर लेंगे, मतलब ये 3m हो गया। तो पहला तो शो हो गया कि भाई 3m के फॉर्म में होगा। अब सेकेंड को वापस हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, होल स्क्वायर में, स्क्वायर को तोड़ दिए, फिर 3 यहाँ पे कॉमन लिए और इस चीज़ को m मान लिए, का मतलब ये हुआ कि 3m प्लस 1 के फॉर्म में ये है। सेकेंड भी शो हो गया। सेम वे में थर्ड को भी हमको शो कर देना है, तो सेम वे में थर्ड भी अपना शो हो गया। मतलब इसका यह हुआ कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो जब भी आपको ऐसा सवाल आए तो इसी तरीका से सोल्व करना है। सीबीएसई में कई बार इस तरह का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, और यह क्वेश्चन सेम है आपके लिए, ये एनसीईआरटी का ही सवाल है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए खुद से ट्राई करने के लिए होमवर्क में छोड़ के जाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द